दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की। 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। भारत के केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि भारत ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता वर्णमाला के क्रम में यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलती है। इस कारण 2022 में यानी कि अगले साल इसकी अध्यक्षता चीन करेगा और उससे पहले भारत 2021 में इसका अध्यक्ष है। तो इस वर्ष जो भी इसकी सामयिक जो भी मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता भारत ही करता है। और इस साल ब्रिक्स की जो कंसेप्ट है उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ब्रिक्स सहयोग तंत्र जो है इसकी स्थापना की 15वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 2006 में ये ब्रिक के रूप में स्थापित हुआ था। इन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि 9 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअली की थी। ठीक है, और इसमें अफगानिस्तान संकट पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाया गया था। ठीक है, ये जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसमें अफगानिस्तान संकट पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाया गया था। इस डिक्लेरेशन में मानवीय स्थिति को संबोधित करने और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों समेत सभी के मानवाधिकारों की रक्षा की जरूरत पर जोर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की। तो इसमें संचार मंत्रियों की जो 7वीं बैठक हुई, इसमें ब्राजील के संचार मंत्री फेबियो सालुस्टिनो मेस्क्यूटा डी फारिया और रूस की डिजिटल विकास, संचार और मास मीडिया उप मंत्री बेला चेकेरसोवा भी, चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जियो याकिंग और साउथ अफ्रीका के संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्री सुश्री खुम्बुदोजोफी साइलेंस नशावेनी ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधि मंडल का उनका नेतृत्व किया। ठीक है, अब जानते हैं कि इस बैठक में हुआ क्या। संचार मंत्रियों की इस बैठक में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के प्रति ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाने और अर्थव्यवस्थाओं की बहाली, व्यापार की जो कंटिन्यूटी और कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको मान्यता दी गई। इसके अलावा संचार मंत्रियों ने लोगों को लाभान्वित करने और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को हासिल करने के लिए संचार सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी को लोगों तक सस्ता रूप में पहुंचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण और संदर्भ मॉडल विकसित करने के लिए काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी कि संचार मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो संचार सेवाएं और डिजिटल टेक्नोलॉजी है वह किस तरीके से लोगों तक सस्ते रूप में पहुंचे, जिसके लिए जो है एक जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसके मॉडल को विकसित किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जो है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है, इसकी पहुंच हो सके। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स DBTF की शर्तों को अपनाया गया। इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक डिजिटलीकरण के युग में डिजिटल शासन यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के महत्व को स्वीकार करना और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना है। ये ब्रिक्स का एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स DBTF। तो इसकी जो शर्तें हैं उनको अपनाया गया। अब बात इसके बाद जो है बैठक में नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स की साझेदारी पार्ट NIR इसको कहा जाता है, इसके संबंध में भी प्रगति का समर्थन किया गया। हाल ही में जो ये पार्ट NIR है यानी कि औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स की जो साझेदारी है, इसका जो साझेदारी का जो एक फोरम है उसका उद्घाटन 7 सितंबर को चीन के फ्यूचेन प्रांत के शियानमन शहर में स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण
फैक्ट हमको पता चला है कि ये जो नई औद्योगिक क्रांति पर जो ब्रिक्स की साझेदारी है उसका जो एक फोरम है उसका उद्घाटन सितंबर में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? फ्यूचेन प्रांत के शियानमन शहर में। ठीक है, इसके अलावा इस साझेदारी का जो उद्देश्य है, जो ये औद्योगिक क्रांति पर जो ब्रिक्स साझेदारी है, इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ाने के लिए उसमें इनोवेशन करना और आपस में कोऑपरेशन करना है। ठीक है, अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में संक्षेप में। आप सब लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक संक्षेप में इसका एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है ब्राजील, रूस, भारत और चीन पर आधारित संक्षिप्त ब्रिक के रूप में इसका जो एक कंसेप्ट है वो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ नील, वो अर्थशास्त्री थे गोल्डमैन सैक्स में, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, और उन्होंने उस वक्त अनुमान लगाया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की जो इकोनॉमी है वो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाएंगी आने वाले समय में। और उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगले 50 वर्षों में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगी। ठीक है, तो ये 2001 में कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, तो इसीलिए 2021 में इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कि 2001 में कॉन्सेप्ट आया था। और इस समूह के अगर औपचारिक गठन की हम बात करें तो इसका जो औपचारिक गठन था ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि 2006 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए की जो मीटिंग हुई थी उसी दौरान जो ये चारों देश थे, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में इसका औपचारिक गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका ब्रिक का, ठीक है, ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, अभी तक ये ब्रिक्स नहीं बनाया, अभी तक क्या है, ये ब्रिक ही है। ठीक है, अब इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया जाता है और उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार सान्या, चीन का एक शहर है, वहां पर अप्रैल 2011 में हुए थर्ड ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया और ये क्या बन गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स औपचारिक रूप से बन गया। यानी कि अफ्रीका ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया था, 2011 में, और ये कहाँ हुआ था, सान्या, चीन में हुआ था। ठीक है, अब ब्रिक्स के अगर महत्व की हम बात करें तो ब्रिक्स का जो महत्व है यह विश्व की जो टोटल आबादी है उसका 42% और जो भूमि क्षेत्रफल है उसका 30% और जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसका 24%, जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 24% और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके 16% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, लगभग इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस जहां पर भी ये आपको दिखे तो कोई भी इससे संबंधित खबर तो उसका जो है अध्ययन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है और अगर आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और आगे वीडियो मैं इस तरीके के बनाते रहूं। और जो है आपने इसको देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।